हरिः ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे हरिः ॐ। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। कल हमने सगुण ध्यान के बारे में थोड़ी बातें की थी। आज थोड़ा निर्गुण ध्यान के बारे में सोचते हैं। जो निर्गुण है, जो निराकार है, मतलब कि उसमें कोई गुण नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, तो उसका ध्यान कैसे करें। तो शास्त्र में कहा है नेति नेति उपदेश, नेति नेति इति करके उपदेश दिया जाता है। माने कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, या तो यह परमात्मा नहीं, ये आत्मा। निर्गुण निराकार कौन है? आत्मा। निर्गुण निराकार कौन है? परमात्मा, अनंत चैतन्य, उसका न तो कोई आकार है। और एक बात ये भी स्पष्ट कर लेते हैं पहले कि निर्गुण का मतलब गुण रहित तो हम करते ही है, वो तो ठीक है, लेकिन इसका अर्थ वास्तव में गुण रहित नहीं है। निर्गुण का अर्थ है जिसमें सभी गुण है। निराकार का अर्थ है जो सभी आकार धारण कर सकता है। जैसे समझ लो, उदाहरण के लिए, ये अप्रोप्रिएट तो नहीं है, फिर भी थोड़ा उदाहरण समझने के लिए, कि जल है, जल का कोई आकार नहीं है, पानी का कोई आकार नहीं है। अब आप उसको इस पात्र में डालोगे तो इसके आकार का हो जाएगा, और कथौटी में डालोगे तो उसके आकार का हो जाएगा। प्याले में, कप में, कटोरी में, आप जिसमें भी डालो उस आकार का वह बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि पानी का अपना कोई आकार नहीं है, वह जिसके साथ मिलता है वह उसका आकार हो जाता है। तो उसी तरह परमात्मा निर्गुण निराकार है का मतलब यही हुआ कि सब आकार परमात्मा के हैं, सब गुण परमात्मा के हैं। तो गुण और आकार को देखकर, नाम और रूप को देखकर हमें उसके अंदर छिपे हुए परमात्मा को पहचानना, और उसके लिए जो हम प्रवृत्ति करते हैं, उसके लिए जो हम चिंतन मनन करते हैं, उसी का नाम है निर्गुण ध्यान, जिसको शास्त्र की भाषा में, हमारी वेदांत की भाषा में निधिध्यासन भी कहते हैं। कभी कभी इसको गाइडेड मेडिटेशन भी कहते हैं। गाइडेड मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं है कि हम उसको हिप्नोटाइज कर रहे हैं अपने मन को। इसका मतलब यही है कि हम अपने मन को, इधर उधर भटकने वाले, एल फेल विचार करने वाले मन को सही ट्रैक पर लाने के लिए गाइड कर रहे हैं कि देखो भाई मन, तुम जो ये मान रहे हो, देख लो वो तुम नहीं हो। जो अपने आप को हमने ये माना है, वह माना है, ऐसा माना है, वैसा माना है, वास्तव में क्या वह हम ऐसे हैं? इसलिए सोचने पर, ऐसा सोचने पर हम अपने मन को मजबूर करते हैं। उसको गाइडेड मेडिटेशन भी कहते हैं। उसका वेदांत का नाम है निधिध्यासन। मैं तो इसको इस तरह से समझता हूँ कि हमने अध्यासन किया हुआ है, अपने ऊपर अध्यारोप किया हुआ है, अध्यास हो गया है हमें परिच्छिन्नता का, मर्त्य का, जन्मने मरने वाले का, दुखी सुखी का, कर्ता भोक्ता का, हमें अध्यास हो गया है। तो उस अध्यासन का नकार करना, उसको मिटाना, इसका नाम है निधिध्यासन। जैसे किसी कपलिन या जो भी कुछ है, उसको हम टाइट करते हैं, उसके आटे हम टाइट करते हैं, चढ़ाते हैं, ऐसे 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 हमने डोरा लपेटते हैं। अब उसको खोलना है तो क्या करेंगे? इससे उल्टा खोलेंगे, एक 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 खोलते 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 पूरा खुल जाएगा। तो जो ये लपेटना हुआ, अध्यासन जिसको मैं कहता हूँ, अध्यास वैसे तो शब्द है लेकिन समझने के लिए निधिध्यासन में सन है, तो इसलिए इसमें हमने लगा दिया अध्यासन। उसको खोलना, उसका नाम निधिध्यासन। क्या अध्यासन हुआ है कि मैं जीव हूँ, जीवात्मा हूँ, मतलब परिच्छिन्न आत्मा हूँ, अल्पशक्ति, अल्पज्ञ हूँ, और सुखी दुखी हूँ, कर्ता भोक्ता हूँ, पराधीन हूँ, जन्मने मरने वाला हूँ।
तो ये सब हमने अपने ऊपर अध्यारोप किए हुए हैं, अध्यासन किया हुआ है। उसको नकारना, इस शरीर को मैं माना है, ये मैं हूँ, इतना लंबा इतना चौड़ा मैं हूँ, वह कैसे मैं नहीं हूँ, यह सोचना और उस सोच के लिए हमें गाइड करना, इसका नाम है गाइडेड मेडिटेशन, या तो उसको कहेंगे निदिध्यासन। तो निर्गुण निराकार का ध्यान माने किसका ध्यान? आत्मा का। आत्मा का कोई आकार नहीं है, तभी तो सब में आत्मा है ना। चींटी में भी आत्मा है तो चींटी के आकार का हो गया, हाथी में आत्मा है तो हाथी के आकार की आत्मा हो गई, मनुष्य में है तो मनुष्य के आकार की हो गई, और पंछी में है तो उसके आकार की, कीट पतंग में तो उसके आकार की, पत्थर पहाड़ पर्वत नदी बादल जिस में भी है उस आकार की आत्मा हो जाती है। मतलब कि कोई उसका अपना आकार नहीं है, सभी आकार उसी के हैं, उसका अपना कोई गुण नहीं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वह काला है या गोरा है, लंबा है या नाटा है, गर्म है या ठंडा है, ये दयालु है या कृपालु है या क्रूर है, ये हम नहीं कह सकते। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिस किसी के भी जो भी गुण है वह जिसने आकार धारण किया है उसी के हो गए। तो सभी गुण उसी के हैं, सभी आकार उसी के हैं। अब जिस नाम रूप में हम उसे देख रहे हैं वह नाम रूप वास्तव में वह नहीं है, नाम रूप उसने धारण किया हुआ। जैसे हमने ये वस्त्र धारण किया है तो ये वस्त्र हम नहीं है, वस्त्र को धारण करने वाले हम हैं। इसलिए गीता जी में एक शब्द भी आता है देही, देह को धारण करने वाला देही, शरीर को धारण करने वाला शरीरी। तो हम शरीर नहीं है, शरीरी है, देह नहीं है, देही है, गुणवान नहीं है, गुण को धारण करने वाला हम है, गुण नहीं है, आकार हम नहीं है, आकारी हम है, आकार को धारण करने वाले। तो सभी आकार सभी गुण उसी के हो गए। तो इस तरह से इसका ध्यान किया जाता है। शुरुआत की प्रोसेस तो सब वही की वही है, कैसे बैठना है, सुखासन में बैठो, एकांत स्थान में बैठो, एक ही स्थान में डेली बैठो, एक ही समय पर हर रोज बैठो, ऐसा समय पसंद करो कि कोई हमें डिस्टर्बेंस न हो, न तो ऊंचा न तो नीचा, और योग्य आसन बिछाओ, दर्भ का आसन, उसके ऊपर वुल ऊन का आसन, उसके ऊपर कॉटन मतलब रेशम या कॉटन का आसन ताकि चुभे नहीं, और उसके ऊपर बैठ जाओ। आसन न तो ऊंचा होना चाहिए न तो नीचा होना चाहिए, ये भी। और फिर दूसरा आसन का अर्थ है पोस्चर, शरीर की स्थिति जो है, तो सीधे बैठो, पालथी मारकर बैठो, या वज्रासन में बैठो, या पद्मासन में बैठो, या स्वस्तिक आसन में। ज़्यादातर 3-4 आसन का उपयोग किया जाता है। तो जिस आसन में आप सुख रूप 48 मिनट बैठ सको उस आसन को कहेंगे सुखासन। तो आप सुखासन में बैठो, हल्के से आंखें बंद करो और शरीर को सीधा रखकर ढीला छोड़ दो, ऐसा नहीं रखना है, ढीला छोड़ दो। गर्दन, कमर और मस्तक सीधी लंब रेखा में होने चाहिए ताकि गुरुत्वाकर्षण बल कम से कम हमें थकाए। हमारे थकने का, बैठे बैठे थक जाते हैं, इसका कारण यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल हमें अपनी ओर खींचता है और हमें बैठना है। अगर ऐसे बैठेंगे तो ज़्यादा बल लगेगा उसका, गुरुत्वाकर्षण का। सीधे बैठेंगे तो कम से कम बल लगेगा और कम से कम हम थकेंगे, तो ज़्यादा देर तक हम एकाग्रता से बैठ सकते हैं। इसलिए आसन का ये महत्व है। तो अब मन को स्थिर करना है, शरीर को किया, जब शरीर स्थिर है तो मन भी स्थिर हो सकता है। उसके 2-3 उपाय कल हमने सोचे थे। एक तो मन को भ्रमण कराओ अपने पूरे शरीर के ऊपर, जहाँ जहाँ हमें भारीपन लगता है, खालीपन लगता है, खुजली आती है, खांसी आती है, गुदगुदी होती है, फुरफुराहट होती है, सुरसुराहट होती है, वहाँ वहाँ मन को ले जाओ और एक एक इंच पूरे शरीर की यात्रा मन को करा दो, तो शरीर भी हल्का फुल्का हो जाएगा, मन भी संतुष्ट हो जाएगा। मतलब हमने घूम लिया, बस उसको संतोष हो। जैसे बच्चा बहुत रोता है या परेशान करता है तो क्या करते हैं दादाजी, उसको उसकी उंगली पकड़कर उसको थोड़ा शेरी गली में या बगीचे में घुमा कर ले आते हैं तो वो खुश हो जाता है। उसी तरह मन को भी अपने शरीर में घुमा लाओ। फिर क्या करना है, प्राणायाम 2-4-5 गहरे सांस लेकर प्राणायाम कर लो, क्योंकि मन और प्राण जुड़े हुए हैं। प्राण स्थिर हो गए तो मन स्थिर हो जाएगा। प्राणायाम के बाद हम तो ज़्यादा प्राण वीक्षण को महत्व देते हैं, माने कि
हाथ ऐसे उंगलियां भिड़ा कर या एक के ऊपर एक रखकर गोद में रख दो, या चिन्मय मुद्रा करके घुटनों पर रख दो, और फिर सांस को आते हुए और सांस को जाते हुए देखो। बस मात्र देखना है, न तो गहराई लानी है उसमें, न तो छिछलापन लाना है, न तो तेज सांस चलानी है, न तो धीमी चलानी है। जैसी चल रही है वैसी चलने देनी है और उसको सिर्फ देखना है। देखो ये सांस आई, ये सांस गई, फिर आई, फिर गई, फिर और थोड़ा गहराई से देखो, यहाँ तक अंदर गई, फिर यहाँ होकर वापस मुड़ी और वहाँ तक बाहर गई, फिर वहाँ तक जाकर वापस मुड़ी। आई तो कहाँ पर स्पर्श हुआ? ये नाक के नथुनों पर स्पर्श हुआ, अंदर तालू में स्पर्श हुआ। और कैसा हुआ स्पर्श? ठंडा स्पर्श हुआ। फिर अंदर गई, फिर बाहर निकली, वहीं पर स्पर्श हुआ, लेकिन वह स्पर्श गर्म था। आई सांस आने दो, जाती है सांस जाने दो, रुकती है रुकने दो। बस ऐसे नॉर्मल धीरे धीरे सांस हो जाएगी तो मन भी शांत निर्मल हो जाएगा। अब मन को स्थिर कर दिया, अब उसको पवित्र करना है, या तो पहले पवित्र कर लो फिर स्थिर करो। तो उसके लिए भगवान के नाम का जप करना है, 2 4 5 6 नाम, या तो 2 मिनट आप वैखरी वाणी में जोर जोर से बोलो, और फिर फुरफुराहट करके मध्यमा वाणी में सिर्फ गले से बोलो, आप ही सुन सको और कोई ना सुने, ऐसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे। और फिर मन में जप करो, और फिर अपने सदगुरु को प्रणाम करके अपने ध्यान की अवस्था में प्रवेश करो। अब निर्गुण निराकार का ध्यान कैसे करना है, तो उसके तो कई उपाय है। एक आध हम उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। जैसे समझो हमने बाकी सब पहले की भूमिका अदा कर ली, अब भगवान का नाम का स्मरण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। कल्याण स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, परम का अर्थ है सबसे महान, सबसे विशाल, अनंत। अनंत को परम कहते हैं। ऐसी आत्मा, आत्मा का अर्थ है चैतन्य, अनंत चैतन्य को मेरा नमस्कार। जिसका अंत नहीं होता उसको अनंत कहते हैं। जिसमें सब समा जाए, सब का समाविष्ट हो जाए, उसको परम कहते हैं। परम आत्मा, परमात्मा वही कल्याणकारी है। परम है तो सब उसमें है, और सबके अंतर्गत मैं भी आ जाता हूँ, तो मैं भी परम के अंदर, परम आत्मा के अंदर, परमात्मा के अंतर्गत रहा हुआ हूँ। अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आजू बाजू, आगे पीछे, सब परमात्मा ही परमात्मा है। शास्त्र कहता है सदैव सौम्येदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम्। हे सौम्य, सबसे पहले सत परमात्मा ही था, और था ही था मात्र, कुछ करता धरता नहीं था, कुछ कराता करता नहीं था, था ही था। था ही था मतलब अब भी है ही है, और एकम एव, एक मात्र है, ऐसा एक जिसमें कभी दूसरा नहीं हो सकता। अगर एक मात्र परमात्मा है तो जो भी है सब परमात्मा है। जैसे मैं एक हूँ तो मेरा कंधा भी मैं हूँ, मेरी नाक भी मैं हूँ, मेरी उंगली भी मैं हूँ, उसी तरह
पशु भी, पंछी भी, मनुष्य भी, कीट पतंग भी, पहाड़ पत्थर नदी तालाब, सब परमात्मा ही परमात्मा है। सब परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ। मैं परमात्मा हूँ तो परमात्मा ने जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो अनंत चैतन्य स्वरूप है, उसने अभिव्यक्त होने के लिए अपने ऊपर इस विभिन्न विभिन्न वेश का आरोपण किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यह शरीर, ये देह, ये पुरुष देह, ये सन्यासी देह मुझ आत्मा का वेश है। आत्मा ने इसको धारण किया है। तो अर्थ ये हुआ कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। जैसे यह पहना हुआ वस्त्र मेरा है, मैं नहीं हूँ, उसी तरह ये देह मेरा है, मैं नहीं हूँ। मैंने इसे धारण किया है। ये स्थूल देह का मेरे ऊपर मैंने अध्यारोप किया हुआ है। इस सूक्ष्म देह माने कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मेरे साधन है, मेरे इंस्ट्रूमेंट है। और जो मेरे साधन होते हैं वो मैं नहीं होता। जैसे मेरा पुस्तक, तो पुस्तक मैं नहीं हूँ। मेरा स्कूटर, तो स्कूटर मैं नहीं हूँ। उसी तरह मेरा मन, तो मन मैं नहीं हो सकता। मेरी बुद्धि मैं नहीं हूँ। मेरा अहंकार, मेरा चित्त, जो भी है, मेरे प्राण, ये सब मेरे हैं, मैं नहीं हूँ। इसीलिए तो शास्त्र ने कहा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मैं नहीं हूँ। ये मेरे साधन है। पंच महाभूतों से बना हुआ ये प्रपंच, ये शरीर मैं नहीं हूँ। माने कि मैं पृथ्वी तत्व नहीं हूँ, जल में नहीं हूँ, अग्नि में नहीं हूँ, वायु में नहीं हूँ, आकाश भी मैं नहीं हूँ। इसको मैंने धारण किया हुआ है। यह मेरा वस्त्र है, यह मेरा अध्यारोप है। ये मैं कैसे हो सकता हूँ? इसको धारण करने वाला परम चैतन्य, परम आत्मा, चिदानंद रूप, जो चित स्वरूप है, जो सद स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, वही अनंत चैतन्य, वही परम आत्मा मैं हूँ। अगर मैं ही परम आत्मा हूँ, माने मैं ही सब कुछ हूँ, तो अब मुझे क्या लेना है, क्या चाहिए? जब सब कुछ मैं ही हूँ तो मुझ में क्या कमी रह गई? अपूर्णता मेरे अज्ञान के कारण भास रही है, और उस भासमान भ्रमात्मक अपूर्णता को पूर्ण करने के लिए जिंदगी भर हम कितने दौड़े, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या इकट्ठा किया पूर्ण होने के लिए। लेकिन अज्ञान दूर होते ही विचार कर्तव्य, विचार करते ही हमें पता चलता है कि अगर मैं अनंत चैतन्य हूँ, परम आत्मा हूँ, तो सब मैं ही मैं हूँ, तो मुझ में क्या कमी रह जाएगी?
मैं परम पूर्ण परमात्मा हूँ। कहाँ रहा सुख दुख, कहाँ रही परिचिनता, कहाँ रही पराधीनता, कैसा रहेगा बंधन, कैसा जन्म, कैसी मृत्यु, कैसे षड विकार मुझ में हो सकते हैं। निर्गुण निराकार अनंत चैतन्य जब मैं हूँ, तो ये सब तो मेरे साधन हो गए। और साधन भी कैसे, अध्यारोपी। जैसे कम उजाले वाले समय में रज्जू पर सांप दिखता है, सर्प का भ्रम हो जाता है, तो रज्जू का विवर्त सांप है। उसी तरह अनंत चैतन्य का विवर्त अज्ञान अंधकार के कारण यह शरीर मुझे, यह जगत, यह सृष्टि मुझे भासमान हो रही है। न तो मुझ में कुछ कमी है, न तो मुझ में कुछ परिवर्तनीय है। सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप में, अखंड आनंद स्वरूप में, अनंत आनंद स्वरूप में, एक रस आनंद स्वरूप में हूँ। इसे परमात्मा कह लो, चैतन्य कह लो, भगवान कह लो। अगर सब कुछ मैं माने आत्मा, मैं ही बना हुआ है, तो क्या मुझे पाना बाकी रह जाएगा? कहाँ दौड़ के जाना शेष रह जाएगा? कौन सा परिवर्तन करना अनिवार्य हो जाएगा? क्या सुधार चाहिए? जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, और मेरे सामने दिखने वाला भी जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, परमात्मा ही परमात्मा है। और इसलिए बिल्कुल ही योग्य है। जैसा है योग्य है, जहाँ है योग्य है, जब भी है बिल्कुल योग्य है। अब न तो मुझे कोई असंतोष है, न तो मुझे कोई कमी खल रही है। मैं संपूर्ण संतुष्ट हूँ, और जब संतुष्ट हूँ तो मैं शांत हूँ। परम शांत स्वरूप, परम संतुष्ट, अखंड एक रस आनंद स्वरूप में प्रसन्न, शांत, स्थिर आत्म चैतन्य हूँ। ओ, तो इस तरह से जब हम अपने आप के ऊपर किए हुए अध्यारोपों का, भ्रमों का निवारण करने के लिए ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, नेति नेति उपदेशा, नेति नेति करके अपने आप को पहचानते हैं, उसको कहते हैं निर्गुण ध्यान। उसी को वेदांत में करीब करीब समझो, कोई कोई निर्गुण ध्यान अलग भी बताते हैं, लेकिन हमारे वेदांत में इसी को निधिध्यासन कहते हैं। इसी का नाम है गाइडेड मेडिटेशन। इसी को कहेंगे निर्गुण निराकार का ध्यान। हमें लगता है कुछ स्पष्टता सबको हो गई होगी। हरि ओम।